हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे हमारा कंसेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने गिवन लिखना है। सेकंड स्टेप में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इस डायग्राम की हेल्प से हम थर्ड स्टेप में एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस मेथड में हम स्टेप्स अप्लाई करने से पहले चेक करेंगे दैट वेदर द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो इसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। हमारे पास अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 है। अगर a1 और a2 की रेशो जो है वो b1 और b2 की रेशो के इक्वल ना हो, दैट इज a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी नंबर x के साथ लगा होगा। सिमिलरली b1 क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ y है, दैट इज जो भी नंबर y के साथ यहाँ पर लिखा होगा। अगर कुछ नहीं लिखा हो दैट मीन्स वहां पर 1 है। सिमिलरली a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x हेयर एंड b2 इज कोफिशिएंट ऑफ y हेयर। c1 एंड c2 क्या है, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, x या y नहीं लिखा होता। अगर c1 और c2 नहीं दिया है दैट मीन्स उसकी वैल्यू 0 है। सो यहाँ पर a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन सो यहाँ पर इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा देन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर देंगे 3 स्टेप्स वाला। नाउ अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए जिसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है बट b1 अपॉन b2 या फिर a1 अपॉन a2 इन दोनों में से कोई भी c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, देन देयर इज नो सॉल्यूशन। देन हम कोई स्टेप नहीं अप्लाई करेंगे, यहीं से बता देंगे दैट इट हैज नो सॉल्यूशन। नाउ थर्ड केस, इसमें अगर सभी रेशो सेम हो, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन हम कह देंगे दैट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस केस में भी हम कोई स्टेप नहीं यूज करेंगे बिकॉज इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो आएगी नहीं, इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। सो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के केस में सबसे पहले ये 3 फॉर्मूलाज अप्लाई करके चेक करेंगे दैट वेदर द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर तो यूनिक सॉल्यूशन हो देन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तीनों स्टेप्स अप्लाई करेंगे। अगर नहीं है देन हम यहीं पर इसका आंसर नो सॉल्यूशन पर ही हम लिख देंगे दैट दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन एंड और दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं वो ये आती हैं, सबसे पहले लिखा होगा दैट चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इफ they have unique solution then find them by using cross multiplication method. That means पहले लिखा होगा कि हमें बताइए, चेक कीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या इनफिनाइटली सॉल्यूशन है। देन साथ ही में स्टेटमेंट और दी होगी, उसमें लिखा होगा इनका सॉल्यूशन यूनिक है, देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हेयर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 2x प्लस y इक्वल टू 5। नाउ यहाँ पर सबसे मेन स्टेप जो है वो ये है कि हमने सभी नंबर्स को और वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पर ले आना है इक्वल टू के। यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे हम, इसे इक्वेशन 1 मार्क करेंगे। नाउ सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। सेम इसमें भी वही स्टेप फॉलो करेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर ले आएंगे सभी नंबर्स को इक्वल टू 0। सो इसे इक्वेशन 2 मार्क कर लेंगे।
नाउ यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2 with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। जब हम कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस को तो हमारे पास a1 की वैल्यू आएगी। a1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, सो a1 2 आ गया। b1 क्या है? 1 है, सो v1 इक्वल टू 1। c1 -5। a2 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, सो यहाँ पर a2 की वैल्यू है 3। देन हमारे पास b2 की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2 इज 2, सो b2 की वैल्यू 2। c2 की वैल्यू -8। सो इन वैल्यूज को हम उन फॉर्मूलाज में यूज करेंगे जो हमने चेक करने के लिए पहले लिखे हैं। नाउ इन वैल्यूज से ही हम चेक कर लेंगे कि इन इक्वेशंस का सोल्यूशन है या नहीं है, या इन्फिनाइटली मैनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a1 हमारे पास 2 आया था, a2 आया था 3, सो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3। नाउ b1 अपॉन b2 की वैल्यू, b1 हमारे पास 1 आया, b2 की वैल्यू आई है हमारे पास 2, सो क्लियरली a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब नॉट इक्वल टू का क्या केस था? नॉट इक्वल टू में द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। दिस implies the given pair of linear equations have unique solution। नाउ यूनिक सॉल्यूशन जब आ जाए तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से उसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेथड को मेंशन करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टेप 1 में हमने इक्वेशंस लिखनी है जो गिवन है। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। स्टेप 2 में हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम फॉर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 के लिए डायग्राम एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। सो स्टेप 2 में हमने क्या करना है? हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो फॉर दिस डायग्राम हम सबसे पहले x लिख लेंगे, देन y, देन 1 लिखेंगे। नाउ हमने x के नीचे कौन से नंबर्स लिखने हैं उसके लिए क्या करना है? ट्रिक है एक, हमने x की टर्म्स को हाइड कर लेना है। सो y की टर्म्स कौन सी रह गई? अब y के जो कोफिशिएंट है वो लिख लेंगे। y के कोफिशिएंट क्या है? +1 एंड 2। और जो दूसरे टर्म्स है c वाले नंबर्स, कांस्टेंट नंबर्स जो है वो लिख लेने हैं, -5 -8। नाउ जब हम y के नीचे लिखेंगे तो हम y की टर्म्स को हाइड कर लेंगे। हमारे पास क्या रह गया? 2 3 एंड -5 -8। -5 -8 पहले से ही लिखा है, सो हम 2 3 लिख लेंगे यहाँ पर 2 3। नाउ कांस्टेंट टर्म है तो हमने कांस्टेंट टर्म्स को हाइड कर लेना है। हमारे पास क्या रह गया? 2 3 पहले से ही लिखा हुआ है, एंड 1 2, सो हम 1 के नीचे अब यहाँ पर 1 एंड 2 लिख लेंगे। और मेथड का नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई के साइंस लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, हेयर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो लिखा है इसे ही हम डायग्राम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। जब हमने x के नीचे लिखनी है टर्म्स, देन हम x वाली टर्म्स को हाइड कर लेंगे जो रह जाएंगी। x वाली टर्म्स हमने जब हाइड कर ली तो हमारे पास क्या रह गया? y के 1 एंड 2 वो नीचे लिख लिया, फिर हमारे पास -5 एंड -8 थे वो लिख लिए। जब हमने y के नीचे टर्म्स लिखनी है तो हम y वाले फैक्टर्स को हाइड कर लेंगे। सो हमारे पास क्या रह गया? 2 3 लिख लिया हमने, -5 -8 पहले से ही लिखा हुआ। जब हमने y के नीचे लिखने हैं फैक्टर्स, जब हमने y के नीचे टर्म्स लिखनी है, देन हम y वाले फैक्टर्स को हाइड कर लेंगे। सो हमारे पास क्या बचा? 2 3 लिख लेंगे।
एंड -5 -8, -5 -8 पहले से ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, सो उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। नाउ 1 के नीचे 1 कांस्टेंट टर्म है, तो हमने कांस्टेंट टर्म्स को हाइड कर लेना है। सो क्या बचा 2 3 एंड 1 2। सो 2 3 हमने पहले ही लिखा हुआ है, 1 एंड 2 लिख लेंगे यहाँ पर। दैट्स इट। नाउ स्टेप 3 में हम x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। नाउ x एंड y की वैल्यूज के लिए x के नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला 1 इंटू -8, सो हमारे पास आ गया 1 इंटू -8। इन बिटवीन हम साइन माइनस का लगाएंगे, -2 इंटू -5 इक्वल टू, नाउ y के नीचे जो नंबर्स हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। -5 इंटू 3 माइनस -8 इंटू 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। सो पहले हम x फैक्टर्स को 1 के इक्वल ले लेंगे। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले 1 इंटू -8 -8 माइनस माइनस प्लस 2 5 10 इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 16 इक्वल टू 1/4 -3। तो यहाँ से आ गया x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1/1। सो यहाँ से एक बार हम x/2 को 1 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड y की वैल्यू हम y वाले फैक्टर्स को 1 के इक्वल ले लेंगे। सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1। सो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो इस स्टेप में हमने x और y के जो फैक्टर्स हैं उसको जो कांस्टेंट टर्म्स के फैक्टर्स आए हैं उसके इक्वल करना है, उसके इक्वल लेना है। जैसे यहाँ पर 1 आया इसलिए हमने 1 के इक्वल लिया। अगर सपोज 1/4 होता देन हम x/2 को 1/4 के इक्वल लिखते एंड y/1 को भी 1/4 के इक्वल लेते। नाउ एक एग्जांपल हम नो सॉल्यूशन के केस की लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सॉल्यूशन में गिवन लिख लेना है। सो हियर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x - 3y - 3 इक्वल टू 0, 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर पहले ही लेफ्ट साइड पर है, सो हम स्ट्रेटली इसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मार्क कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना होता है, उसके लिए हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर कंपेयरिंग a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिख लेंगे। a1 की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 1, a2 की वैल्यू क्या है 3, b1 की -3 क्यों, b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन विच इज -3। नाउ b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2 विच इज -9। सो हमारे पास b2 की वैल्यू आ जाएगी -9। नाउ c1 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -2। नाउ हम इनकी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, b1/b2 इज इक्वल टू -3/9। कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 द 3, 3 3 द 9। सो b1/b2 की वैल्यू भी 1/3 आ गई। सो यहाँ से हमारे पास आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। नाउ हम c1/c2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। सो c1/c2 की वैल्यू क्या आएगी, -3/-2। सो माइनस माइनस कट जाएगा, हमारे पास c1/c2 की वैल्यू आ गई 3/2। सो दिस इम्प्लाइज दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2।
नाउ इस रिलेशन से हमें पता चलता है दिस इंप्लाइज द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, देन द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। नाउ वन एग्जांपल हम इनफिनाइट सॉल्यूशन के केस की कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। नाउ यहाँ पर हमने क्या करना है, 20 राइट साइड पर है इक्वल टू के, इसको भी लेफ्ट साइड पर ले आना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने सभी वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स को लेफ्ट साइड पर ले आना है। माइनस 20 इक्वल टू 0 इक्वेशन, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, इसमें भी हम 40 को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 मार्क कर लेंगे। नाउ सोल्यूशन चेक करने के लिए हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो आफ्टर कंपेयरिंग हमारे पास आया a1 की वैल्यू आई 3, b1 की -5, c1 की -20, a2 की 6, b2 की -10, c2 -40। नाउ हम रेशो फाइंड आउट करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2। नाउ b1 अपॉन b2 रेशो फाइंड आउट करेंगे, b1 -5 है, b2 -10 है, भी कट के 1 अपॉन 2 आ जाएगा। नाउ c1 अपॉन c2 फाइंड आउट कर लेते हैं, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -20 अपॉन -40, भी कट के 1 अपॉन 2 आ रहा है। सो क्लियरली सभी रेशोज जो हैं वो इक्वल है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस implies the given pair of linear equations has infinitely many solution। हमने फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में किए हैं वो यही किए हैं ना, जब सभी इक्वल्स आ जाए रेशियोज देन द सॉल्यूशन इज infinitely many solution आंसर। बस हमने अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई नहीं करना है, यहीं पर ही हमें पता चल जाएगा। कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है, इसमें कुछ नहीं करना है। नो सॉल्यूशन का केस हो, इन्फिनाइटली मैनी का केस हो, हमने सिंपली रेशोज फाइंड आउट करके चेक कर लेना है इन केस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाए देन हमने फर्दर स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो आई होप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।